हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीबीआई मेथड। मुझे उम्मीद है कि आपकी एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही होगी। आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे कि कैसे जो है मैं एसबीआई क्लर्क प्री के लिए जो मॉक देता हूँ उसमें मैं कैसे जो है रीजनिंग में कंसिस्टेंट 30+ या अप्रॉक्सीमेट 30 स्कोर कर पाता हूँ। अगर आप भी जो है बिटवीन 20 से 25 या अबव 25 स्कोर कर पाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसी आपको अप्रोच रखनी है कि आप भी जो है रीजनिंग में 30+ या अप्रॉक्सीमेट 30 स्कोर कर पाए। कंसिस्टेंट ऑलवेज मैटर। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार 35 आउट ऑफ 30 लिए उसके बाद आपके जो है 20, 22, 23, 24 आ रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट नहीं। कंसिस्टेंट है कि आप 10 में से 8 बार जो है आपके जो है 31 या 32 आ रहे हैं और 2 बार हो सकता है कि आपका वो दिन अच्छा हो। तो ये है कि ये कंसिस्टेंट होती है। ये नहीं है कि आप 10 में से एक बार ले 2 बार आ रहे हैं तो आप उसको कंसिस्टेंस करो। नहीं, तो मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस को, ताकि आप भी जो है 30+ या अबव 33 या अप्रॉक्सीमेट 30 जो है आप कंसिस्टेंट जो है स्कोर कर पाए। तो पहले मैं पजल की बात करूंगा कि पजल प्री का एग्जाम होता है तो इसमें जो है पजल आपके हो सकता है कि मॉक में आपको जो है लेवल डिफिकल्ट देखने को मिलता हो। ठीक है, मैं जो है अड्डा 247 के, अब आपका ये भी कौन से मॉक टेस्ट, तो मैं अड्डा 247 के और टेस्ट बुक के मॉक लगाता हूँ। तो हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि एसबीआई क्लर्क प्री में जो है हमारे पास मॉक टेस्ट जो है एग्जाम में मॉक टेस्ट में लेवल डिफिकल्ट होता है कंपैरिजन एग्जाम के मुकाबले। तो ऐसा बिल्कुल होता है। तो किस तरह से आपको एक जब अच्छे लेवल की पजल आ जाती है तो उस तरह से आपको किस तरह से उनको हैंडल करना है, तो मैं आपको कहूँ अगर आपको देखते ही आपको ये कला होनी चाहिए आपको पहचानने की कि ये इस पजल में जो है टाइम टेकिंग है। तो उस तरह की पजल को आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले तो उस तरह की पजल को आपको बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, पहले तो सारी जो हमारे जैसे, क्योंकि अगर कोई पजल है कि 8 बंदे बैठे हैं, सर्कुलर है, फेसिंग द सेंटर है, वो सिंपल पजल है, वो आप पहले अटेम्प्ट करोगे, चाहे एक नंबर पे ही वो क्वेश्चन पड़ा हो आप पहले से शुरू हो जाओगे। उसके बाद अगर कोई दिया हुआ कि 8 बंदे बैठे हैं, वो नॉर्थ साउथ फेस कर रहे हैं, कोई वेरिएबल साथ में नहीं है, तो वो भी कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको मंथ दिए हुए हैं, मंथ के साथ आपको दो फ्लैट दिए हुए हैं और फ्लैट के साथ आपको एक और वेरिएबल दिए, तो वो मॉडरेट लेवल की पजल है, वो पजल आप पहले नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको पजल पहचाननी आनी चाहिए कि मैं इस पजल को पहले कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो आप पहले सिंपल जो पजल है उनको आराम से सॉल्व करिए, जितने भी हैं। अगर 4 में से 2 पजल ऐसी हैं उनको करिए पहले, 2 पजल जो मॉडरेट लेवल की हैं उनको छोड़िए। उसके बाद जो है आप वन लाइनर पे जाइए। वन लाइनर के भी आपको सब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। एक जो पेयर वाला क्वेश्चन होता है कि पेयर बनाना, उसमें वर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप बाद में कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि मैं क्यों कहता हूँ कि उस क्वेश्चन को आप बाद में कर सकते हो, उस क्वेश्चन के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, आपने आराम से गिरना होता है। उसमें एरर के चांस बहुत होते हैं कि उसमें गलती के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरफ से पेयर ढूंढने होते हैं। तो उस क्वेश्चन को आप एंड के लिए रख सकते हो। तो मैं क्यों कह रहा हूँ एंड के लिए, क्योंकि अगर सपोज कर लो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के, कई बार क्या होता है कि उस क्वेश्चन में आपके 50 to 60 सेकंड भी लग जाते हैं, तो अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ते हो और आप किसी पजल को सॉल्व करते हो और उस पजल को सॉल्व करते हो और आप उस पजल को सपोज कर लो आपने सॉल्व कर लिया और कर लिया, क्योंकि आपको जो पजल में आपको कम से कम 3-4 मिनट चाहिए होते हैं सॉल्व करने के लिए, और सपोज कर लो आपने वो जो है पेयर बनाने वाला क्वेश्चन पहले कर लिया और बाद में आपके पास 2 मिनट बच गए, एंड में 2.5 मिनट बच गए, तो आपके पास प्रेशर होता है। आप जो है ना, चाहे वो पजल 2 मिनट में बनने वाली हो, आप नहीं सॉल्व बना पाओगे। आप जो है चाहे वो 1.5 मिनट की पजल हो, लेकिन आप अगर आपके पास 3 मिनट भी एंड में बचे ना, आप नहीं बना पाओगे, प्रेशर। सो पेयर वाले क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आप आखिर के 1 मिनट के लिए रख लिया करो। क्योंकि अगर एंड में अगर आपके पास क्या होता है कि टाइम होता है, अगर आपके पास 3 मिनट है ना, पजल नहीं कर पाओ। सपोज आपने सब कुछ कर लिया, अब आपके पास सब कुछ कर लिया, अब आपके पास एक पजल बच गई और 1 मिनट रह गया, तो 1 मिनट में आप पजल नहीं कर पाओगे। इसलिए क्योंकि उस टाइम पे आखिरी के जो 5 मिनट होते हैं उसमें प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पेयर वाले, मीनिंगफुल वर्ड वाले, उनको अगर आप रख सकते हो तो आप ट्राई करो कि उनको रख लो कि ठीक है। क्योंकि आखिर के बहुत सारे स्टूडेंट के होता है, मेरे साथ बहुत बार होता है कि 40 सेकंड में मैं सोचता हूँ कि अब क्या करूँ। तो इस तरह से जो छुटकू मुटकू वाले क्वेश्चन होते हैं, आप उनको जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट लेवल वाले पजल की बात करूँ तो मैं एक आपको कहूँगा कि उसकी कंडीशन आप बिल्कुल नोट करिए। मॉडरेट लेवल वाले पजल की उसको जो है आप सीधा मत बनाना शुरू कर दें कि अगर 2 पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल कंडीशंस नोट करिए उनकी। क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या होता है, वो कहता है अगर हम कंडीशन नोट कर जाएंगे तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कैसे बना लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप क्योंकि वो जो क्वेश्चन होते हैं ना मॉडरेट लेवल वाले, जिसमें आपको वेरिएबल भी दो है, वो
कि थोड़ा सा आपको लगता है कि 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ की बन रही है, तो उसकी कंडीशंस को नोट करिए, फिर आप बनाने की कोशिश करिए, फिर आप देखना आप एक ही पॉसिबिलिटी में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, उस तरह के क्वेश्चन को। तो यही होता है, इस तरह से आप चलिए, आप जो है जब भी मॉक टेस्ट दें इस तरह से जो सिंपल है पजल सॉल्व करिए, मॉडरेट लेवल की कंडीशंस को नोट करिए, उसके बाद पजल सॉल्व करिए। इस तरह पेयर के क्वेश्चंस को आप आखिर में कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो रीजनिंग के सेक्शन को, तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप जो है कंसिस्टेंट, आप जो है अप्रॉक्सीमेट 30 या नियर अबाउट 30 या 30+ जो है स्कोर जरूर कर पाओगे। सो बस मैं इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूँ। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहे।